नमस्कार मित्रों, मैं संदीप कुमार मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे। उसमें CF और PI CF निकालेंगे और PI निकालेंगे और उनका सम ही हमारा सॉल्यूशन होता है। उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी उसमें केवल CF निकालना था। थर्ड चैप्टर है अपना, थर्ड A में हमने केवल CF निकाला। थर्ड B में हमने PI निकालने का फर्स्ट मेथड पढ़ा था। थर्ड C में हमने एक और मेथड पढ़ा कि e की पावर QX, अगर आपका e की पावर x है, हमें क्वेश्चन मिलेगा f dy बराबर QX, और QX अगर आपके पास e की पावर AX हो तो f d की जगह FA करना है, और FA अगर 0 हो तो उसका एक अलग सॉल्यूशन होता है, और FA नॉन जीरो हो तो 1/FA और QX यानी कि e की पावर AX से में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन देखिए। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, हल कीजिए। D+2 और D-1 का होल क्यूब y इक्वल टू e की पावर x। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, D+2 D-1 का होल क्यूब y इक्वल टू e की पावर x। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए पहले CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए सहायक समीकरण लिखेंगे, और सहायक समीकरण लिखने के लिए D की जगह m पुट करेंगे, और m के कितने सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन निकालेंगे, और उनके बेसिस पे हम अपना CF लिखेंगे। टू फाइंड CF निकालने के लिए सहायक समीकरण क्या होगी? सहायक समीकरण D इक्वल टू m पुट करेंगे, तो m+2 m-1 का होल क्यूब, यहाँ से या तो m+2 बराबर 0 और m-1 का होल क्यूब बराबर 0। यहाँ से तो m बराबर क्या आ गया, -2, और यहाँ से m बराबर 1 1 1, पावर 3 है तो इसके यहाँ से 3 मूल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से CF क्या लिखेंगे, CF बराबर C1 e की पावर mx, m क्या है -2x प्लस C2। जब हमने पढ़ा था कि एक मूल होता है तो C1 e की पावर mx, 2 मूल बराबर होते हैं तो C1 प्लस C2x e की पावर mx, और 3 मूल बराबर हों तीन मूल बराबर हों तो C1
प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ए की पावर mx, तो C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर mx, m बराबर 1, तो e की पावर x। ठीक है, अब pi निकालेंगे। pi के लिए 1/fd इंटू qx। fd क्या है? d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x। अब देखो, जो फैक्टर 0 बनाता है उसको बाहर रख लो, और जो फैक्टर 0 नहीं बनाता है उसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो d की जगह क्या पुट करना है? e की पावर ax, यानी कि x का गुणांक जो है वो d की जगह पुट करना है। तो यहाँ देखो d की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, ये तो 0 बना रहा है, तो इस फैक्टर को बाहर रखेंगे, जो 0 नहीं बना रहा है उसको अंदर लेंगे। तो यहाँ देखो d की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 3, ये नॉन जीरो बना रहा है। तो यहाँ देखो d माइनस 1 का होल क्यूब 1/d प्लस 2 e की पावर x, 1/d माइनस 1 का होल क्यूब 1/d प्लस 2, यानी कि 1/1 प्लस 2 e की पावर x, 1/1 प्लस 2 3, 1/d माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x। यहाँ देखो 1/d माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे? जब आपके पास 1/d माइनस a की पावर r e की पावर ax, x d बराबर a पुट किया तो ये 0 बन रहा है, तो ये x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू e की पावर ax, वो ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो हम इसी के बेस पे ही हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ देखो पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e की पावर x बराबर 1/3 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 6 3 जा 18 e की पावर x, विच इज पर्टिकुलर इक्वेशन, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समीकरण 1 लिखो, समीकरण 2 लिखो, या y बराबर हल। इसको मिटा देता हूं मैं। हल y बराबर CF प्लस PI। CF क्या है? C1 e की पावर माइनस का 2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x प्लस 1/18 e की पावर x, सॉरी, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यही अपना हल होगा। अब देखो एक बार दोबारा से देख लो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ था d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब y इक्वल टू e की पावर x, इसका हल करना था। इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसका CF निकालना पड़ेगा, उसके बाद में PI निकालना पड़ेगा, और हमारा हल क्या होगा? CF प्लस PI जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो, और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, दोनों का एडिशन ही हमारा हल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से CF निकालने के लिए हमने जो गिवन इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड लिया, और लेफ्ट साइड लेने पर हमने क्या किया, उसमें d की जगह m पुट किया। सहायक समीकरण लिखने के लिए हमने d की जगह m पुट किया, तो ये m में समीकरण आ गई।
अब m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दो फैक्टर बन रहे हैं इसके, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। तो ये फैक्टर 0 होगा तो m बराबर -2 और ये फैक्टर 0 होगा तो m बराबर 1। 1 1 1 3 बार आएगा क्योंकि d-1 की पावर 3 है। समीकरण लिखेंगे तो m-1 की पावर 3, तो पावर 3 की वजह से 3 सॉल्यूशन निकलेंगे 1 1 1। तो CF क्या होगा, C1 e की पावर 2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x होगा। ठीक है, अब देखिए PI निकालने के लिए PI इक्वल टू 1/FD इंटू QX, तो 1/D प्लस 2 D-1 का होल क्यूब e की पावर x। जो फैक्टर 0 बनाता है उस फैक्टर को बाहर रखेंगे और जो फैक्टर 0 नहीं बनाता है उस फैक्टर को अंदर रखेंगे। अब यहाँ से देखो D-1 है, D की जगह क्या पुट करना है, e की पावर ax, यानी कि x का गुणांक जो होता है वो D की जगह पुट करते हैं। तो D की जगह पुट किया हमने 1, तो 1 -1 ये 0 बनाता है, तो इस फैक्टर को हमने बाहर रख लिया, जो नॉन जीरो बनाता है उसको अंदर लिया। फिर वापस से D की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 e की पावर x 1/3 आ गया। 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लिया तो D-1 का होल क्यूब e की पावर x। अब हमने पढ़ा था कल 1/D-a की पावर r e की पावर ax, तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax इसका हल होता है, वो लिख दिया हमने। x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e की पावर x, तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो तीनों का प्रोडक्ट करो 1 इंटू 2 1, सॉरी 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 6 3 जा 18, तो 1/18 e की पावर x आएगा। यहाँ से देखो PI ये आ गया, CF अपन ने पहले निकाल लिया, हल क्या होगा CF प्लस PI, CF अपना ये रहा और PI ये रहा, दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया। अब देखो इसमें एक कारस्तानी और कर सकता है आपके यहाँ पे, वो देखो मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको जो आंसर है उसको और आगे बढ़ा के ले सकता है। ये देखो यहाँ भी e की पावर x है और यहाँ भी e की पावर x है, तो यहाँ लिख सकता है C1 e की पावर -2x प्लस C2 प्लस 1/18 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x, क्योंकि देखो यहाँ e की पावर x कॉमन ले लिया। अब देखो C2 भी कांस्टेंट है, 1/18 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करके नया कांस्टेंट नाम दे दिया C2 डैश, तो C1 e की पावर -2x प्लस C2 डैश प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x, हमारा यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ ये सॉल्यूशन भी अपना गलत नहीं है, पर जब अब आगे सोल्व हो रहा है तो आगे सोल्व करके ही लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपना सॉल्यूशन होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, देखिए मैं मिटा देता हूँ इसको। इनको आप साथ के साथ उतारते रहना, नहीं बाद में फिर ढूंढते डोलोगे कि इनके सॉल्यूशन कहाँ गए। तो जो बोर्ड पे मैं करवाता हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में उतारते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, D² - 1 y बराबर cos हाइपरबोलिक x। ठीक है,
यहाँ देखो इसका हल करना है, हल कीजिए। d² - 1y बराबर कोस हाइपरबोलिक x, तो इसका हल सेम एज उसी तरह से सहायक समीकरण के लिए m² - 1 बराबर 0, तो m² बराबर 1, m बराबर 1 और -1, CF क्या होगा, C1 e की पावर x, C2 e की पावर माइनस का x। ये देखो सहायक समीकरण में d की जगह क्या पुट करना है, m, तो या m² - 1 बराबर 0, m² बराबर 1, m बराबर ±1। ठीक है, तो एक हल तो अपना m बराबर 1 आएगा, दूसरा हल m बराबर -1 आएगा। ठीक है, तो CF क्या होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस का x। ठीक है, अब PI निकालना है हमें। PI के लिए फॉर PI पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI = 1/FD इंटू QX। FD क्या है यहाँ पे, FD है d² - 1 और QX है cos हाइपरबोलिक x। ठीक है, PI बराबर 1/FD। FD क्या है यहाँ पे, d² - 1 और cos हाइपरबोलिक x। QX क्या है, cos हाइपरबोलिक x। अब हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x बटे 2। cos हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x बटे 2 होता है। अब cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर देते हैं। दो है कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 1/d² माइनस का 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x 1/2 1/d² माइनस 1 e की पावर x प्लस 1/d² माइनस 1 e की पावर। यहाँ देखो क्या किया है मैंने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे 2 कोस हाइपरबोलिक x की जगह पुट कर दिया। ये 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर 1/2 d² माइनस 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, दो फंक्शन का एडिशन हो गया। अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1/d² माइनस 1 e की पावर x प्लस 1/d² माइनस 1 e की पावर माइनस x। अब 1/2 या देखो d² माइनस 1 का फैक्टर कर लो, d माइनस 1 d प्लस 1 e की पावर x प्लस 1/d माइनस 1 d प्लस 1 e की पावर माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ से देखो d की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 - 1 ये 0 बना रहा है, तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे कि इस फैक्टर को बाहर और इसका सॉल्यूशन करेंगे। सेम एज इसमें d की जगह -1, तो ये फैक्टर नॉन जीरो बनाता है, ये 0 बनाता है, जो 0 बना रहा है उसको बाहर। अब देखो बराबर 1/2 d की जगह 1 पुट करना है, तो 1/d माइनस 1 1/d प्लस 1 a की पावर x प्लस 1/, यहाँ देखो -1 पुट करना है, तो d माइनस 1 ये नॉन जीरो, तो 0 बनाता है उसको बाहर,
d प्लस 1/d-1 e की पावर माइनस का x। ठीक है, 1/2 बाहर है ही, वन अपॉन d-1 और d की जगह 1/2, तो सॉरी d की जगह 1, तो 1 + 1 1/2, 1/2 बाहर ले लो, 1/d-1 e की पावर x प्लस d की जगह -1, तो -1 माइनस का 2, तो 1/2। दोबारा देखो एक बार, 1/2 ये तो बाहर चल ही रहा था, 1/d-1 को बाहर रखा, 1/d+1 को अंदर रखा, e की पावर x। इसमें 1/d+1 को बाहर रखा, 1/d-1 को अंदर, और e की पावर -x। ये हमने अंदर और बाहर वाला काम क्यों किया है? क्योंकि जो 0 बनाता है उसको बाहर लेंगे और जो 0 नहीं बनाता उसको अंदर रखेंगे। अब 0 नहीं बना रहा है तो d की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 1/2, तो 1/2 बाहर, 1/d-1, और सेम है जिसमें -1 माइनस का 2, तो माइनस साइन बाहर और 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/2, अब सेम वही फॉर्मूला लगाना है, नीचे बता देता हूं, 1/d-a की पावर r e की पावर ax बराबर x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहां से देखो 1/2 और ये 1/2, d-1 की पावर 1 है तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर x माइनस 1/2, d+1 की पावर 1 है तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर माइनस का x बराबर 1/2 बाहर है ही, 1/2x e की पावर x माइनस 1/2x e की पावर माइनस का x बराबर लिख लो 1/2 बाहर ले लो और x भी बाहर ले लो, 1/x को बाहर ले लो, तो x को बाहर लिया, x/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x बटे 2। अब आप जानते हो कोस हाइपरबोलिक x होता है, मिटा देता हूं मैं इधर से, कोस हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे 2, और साइन हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x बटे 2। तो ये क्या बन गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2 साइन हाइपरबोलिक x, तो बराबर आ गया pi बराबर x बटे 2 साइन हाइपरबोलिक x। अब हल क्या होगा अपना व्यापक हल, y बराबर CF प्लस PI। अब CF हमने मिटा दिया है, मैं लिख देता हूं C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x था, प्लस PI x बटे 2 साइन हाइपरबोलिक x विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही अपना व्यापक हल है। ठीक है, यही अपना व्यापक हल है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। CF d² - 1 d की जगह m पुट किया, m² - 1 बराबर 0, तो m बराबर +-1 CF C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। PI
1/d² - 1 cos हाइपरबोलिक x। अब देखो cos हाइपरबोलिक x बराबर हम जानते हैं e⁻x प्लस e⁻−x/2। ये रखा, 1/2 बाहर ले लिया, इनको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने के बाद d² - 1 के फैक्टर कर दिए। अब जो फैक्टर 0 बनाता है उसको बाहर, d-1 ये बाहर कर दिया, क्योंकि d की जगह e⁻ax, x का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, तो इसको बाहर ले लिया। सेम एज e⁻−x में d का x का गुणांक -1, तो -1 - 1 ये नॉन जीरो बनाता है, -1 + 1 ये 0 बनाता है, इसको बाहर रख लिया। अब हमने क्या किया, 1/d + 1 ये नॉन जीरो बनाता है, d की जगह 1 पुट किया तो 1 + 1 1/2, तो 1/2 e⁻x, 1/2 बाहर ले लिया। सेम एज इसमें माइनस का 1/2 e⁻−x -1/2 बाहर ले लिया। अब देखो 1/2 इंटू 1/2 ये है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1/d - 1 e⁻x। अगर इसकी पावर नीचे r होती है तो x की पावर r/फैक्टोरियल r होता है सॉल्यूशन। यहाँ पावर 1 है तो x की पावर 1/फैक्टोरियल 1 e⁻x माइनस 1/2 x की पावर 1/फैक्टोरियल 1 e⁻−x। अब देखो यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, तो e⁻x माइनस e⁻−x/2 बन गया, e⁻x माइनस e⁻−x/2। और ये तो हम जानते हैं कि e⁻x माइनस e⁻−x/2 ये साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होता है, वो लिख दिया हमने x/2 साइन हाइपरबोलिक x। अब अपना व्यापक हल क्या होता है, y बराबर CF प्लस PI। CF अपन ने निकाल लिया था, PI अपन ने यहाँ निकाला है, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, आपके किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो मैंने बोर्ड पे समझाया है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे तक मैसेज कन्वे कीजिए, मैसेज करिए, मेरे तक पहुंचाइए आपकी अपनी आवाज़ और पूछिए अपने क्वेश्चनों के जवाब। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। बाई चांस नहीं आता है तो उसका भी समाधान करेंगे, और आगे की कक्षा में इससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।